नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग बच्चों अपने आरपीएफ कांस्टेबल की और एसआई की मैथ की प्रैक्टिस सेट पेपर 3 क्लास पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आरपीएफ की एग्ज़ाम डेट तो सभी को पता है आई गई है, कांस्टेबल की अभी आनी बाकी है। तो समय आप लोगों के पास बच्चों बहुत कम है, जितना भी समय बचा हुआ है तो चक्षु प्रकाशन की बुक आई है आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए। अगर आप लोगों ने इसको नहीं ली है तो ये ले लेना और जल्दी से जल्दी इसको लगा लेना, क्योंकि अपनी ये बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड बुक है। ठीक है, तो समय आपको बहुत कम है, जल्दी से जल्दी इसको ले दो। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से जाओ, फटाफट परचेज करो और इसको लगा डालो। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे अपना ये रहा कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट के बाद टैप बी को बंद कर देना चाहिए। टैप बी को बंद करने की बात कर रहा है बच्चों ये। ठीक है, कितने समय बाद टैप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में कंप्लीट भर जाए। 18 मिनट में इसको पूरा भरना है। देखो, नल दो हैं, ए है और बी है। ए है और बी है। ये 24 मिनट में भर रहा है बच्चों, ये भर रहा है 28 मिनट में। लेकिन अभी अपन को ये पता नहीं है कि टंकी की टोटल कैपेसिटी है कितने की। टोटल कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, अपन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 168। अब 24 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 178। 168 7 बार जाएगा। और 28 से डिवाइड करेंगे 8 3 जा 48, तो ये 6 टाइम जाएगा आपने। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ए की और बी की जो वैल्यू आई है यहाँ पे, ये 7 और 6, ये क्या है बच्चों, जो इनकी 1 मिनट में भरने की क्षमता है। जैसे कि एक बार एक काम करने आएगा तो एक बार में खाली ये 7 ही भरेगा और ये एक बार में खाली 6 ही काम भरेगा। ठीक है, नल है तो ये भरने का काम करेगा। ठीक है, अब इसमें बोल के आ रहे हैं, बोला गया है कि दोनों नल को एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट के बाद टैप बी को बंद कर दिया जाए। अब यहाँ पे टैप बी को बंद करने की बात कर रहा है, लेकिन ए की कहीं भी इसने कोई बात नहीं की है। यानी ए तो पक्का पता है कि ए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट चला है। तो ए 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है बच्चों, 7 डाल रहा है। ठीक है, 7 की रफ्तार से इसने क्या किया, 18 मिनट तक पूरा डाला होगा। तो कितना पानी डाला होगा बच्चों उसने, 126। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक काम करता रहा और उसने 126 लीटर पानी फिल कर दिया होगा। लेकिन टंकी की जो टोटल कैपेसिटी है वो 168 की है, तो 168 में से 26 अपन घटाएंगे। अभी इसको भरना कितना रह गया है। ठीक है, तो भैया अभी भी 42 लीटर टंकी खाली है। अब ये कौन भरेगा, देखो ये तो नहीं भरेगा, इन्हें तो अपना पूरा काम 18 मिनट तक चला गया ये। अब बचा कुचा काम होगा किसने किया होगा भैया, बी नहीं तो किया होगा बचा कुचा काम। तो अपना बी काम करेगा, 6 की रफ्तार से 42 लीटर पानी भरेगा, यानी 6 7 42। तो अपना 7 मिनट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना डी वाला एकदम परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक व्यक्ति एक बैंक खाते में 4500 रुपये जमा करता है, जिस पर प्रतिवर्ष 6.76% साधारण ब्याज मिलता है। 6 वर्ष के बाद उसकी जमा राशि का मूल्य ज्ञात करना है। वो ये अपना साधारण ब्याज का क्वेश्चन है यहाँ पे ये। तो करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसको साधारण ब्याज क्वेश्चन है। तो ऐसा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है अपना, P/R/T अपॉन 100। तो साधारण ब्याज निकालना है, 4 वर्ष के बाद उसकी जमा राशि का मूल्य ज्ञात करना है। कितनी हो जाएगी, चलो भैया अभी ज्ञात करते हैं। देखो, हम्म, देखो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये 4500। रेट दे रखी है 6.75। बच्चों हमने पॉइंट हटा दिया यहाँ का, अपॉन में लिख लिया 100, और फॉर्मूले का 100 तो अपॉन में होता ही है। ठीक, समय दिया है कितना, 4 साल का। 2 जीरो सबसे पहले, अपनी 2 जीरो अपन यहाँ से हटाएंगे। और कुछ कट रहा है तो काटेंगे। 45, ठीक है, 75 भी है। ठीक है, 25 बच्चों से काटेंगे, कितना हो गया, 25 चौको। और 25 अपन यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो गया, 25 चौको नहीं, 25 दूनी 50।
और इसके बाद ये कितनी बार जाएगा, 25 दूनी 50 जाने के बाद 25 सत्ते 150, यानी कि 7 अपना ये आ जाएगा। 4 से अपना 4 ये कट जाएगा। हम्म। अब बचा 45 × 27। तो देखो 45 का टेबल तो आता नहीं है। अपन 45 क्या कर रहे हैं बच्चों, 90 बना ले रहा है। ठीक है, एक काम कर लो, 45 को अपन क्या बना लेते हैं बच्चों, 90 लिख ले रहा है, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो अभी मल्टीप्लाई कर दो इसमें 2 का, बाद में जब आंसर आएगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9×7 = 63, 2×2 = 18 और ये 24। ठीक है, इसका आधा कर लो, क्योंकि अपन डबल किया था, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 12×15 हो जाएगा। यानी ये क्या मिल गया उसको, ब्याज मिल गया। ठीक, ये इतना क्या हो गया उसका, ब्याज उसको मिल गया है। तो 4 वर्ष के बाद उसकी जमा राशि का मूल ज्ञात करें। इसकी जो जमा राशि है उसका मूल यहाँ पे अपन को ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करना भी, इतना तो ब्याज मिल गया। राशि उस जमा कितनी की थी, 4500 रुपये उसने जमा किए थे। तो ये 5×7 = 15, 5×7 = 15, यानी करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का, बताओ। यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या है तो पूछ लो। समस्या अगर नहीं है तो चलते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ दिया है कि लगातार दो छूट मिलने के बाद 900 रुपये की सूची मूल वाला एक कैलकुलेटर है जो कि 612 रुपये में उपलब्ध है। दूसरी छूट 15% हो तो पहली छूट का प्रतिशत क्या होगा। पहली छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये भी अपना काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पहली चीज़ कितने की है, 900 की है। इस पर उन्होंने एक डिस्काउंट दे दिया 15% का, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना बच गया अपना यहाँ पे, 85। अब दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया हमें नहीं पता है, तो 100 - डी, डिस्काउंट है पता नहीं तो डी लिख दिया, अपॉन 100। इतना डिस्काउंट देने के बाद ये कितने का गया, 612 का। 2 जीरो से सबसे पहले अपनी 2 जीरो ये काटो। ठीक है, 9 से अपन यहाँ पे काटेंगे तो 9×5 = 45, 9×6 = 54, 9×8 = 72। ठीक है, 17×5 = 85, 17×4 = 68। 5 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 5×4 = 20, 5×2 = 10, सॉरी। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 80, यानी कि 100 - डी, 4×2 = 8। ठीक है, तो इक्वल के तब जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। डी की इक्वल टू कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 20। 20 यानी कि करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा हो या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो बच्चों पूछते रहिएगा। ठीक, अगला दिखा हुआ है, दो ट्रेनों हैं जो ए और बी की लंबाइयों का योग 270 है। उसकी जो गति का जो अनुपात है वो 3:7 है। ए और बी द्वारा एक बिजली खंभे को पार करने में समय का अनुपात इतना है। दोनों ट्रेनों की लंबाइयों के बीच का अंतर बताओ कितना है। बड़ा, ये गति का अनुपात कितना दे रखा है यहाँ पे बच्चों, देखो इनकी जो स्पीड का अनुपात है कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 3:5 है। और जो समय का अनुपात कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो समय का अनुपात दिया है भैया 4:3 है। इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, 4×3 = 12 और 5×3 = 15। अब इनका दोनों का योग कितना दिया हुआ है, यहाँ तो हो रहा 27, लेकिन इनका बोला योग 27 नहीं है, 270 है। इससे कितने टाइम जा रहा है, 10 टाइम जा रहा है। तो उनके बीच का अंतर कितने का चल रहा, 3 का। तो 3 का अंतर ये भी ना होगा, ये भी 10 टाइम जा रहा, 30 मीटर का रहा होगा। कितने का रहा होगा बच्चों, ये 30 मीटर का। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। क्लियर है, बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा हो या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो समझ में नहीं आ रही हो तो जल्दी से बच्चों पूछ लो। आ रहा है सब कुछ समझ में, तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 5 अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स पूछिए। तो क्या होते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होते हैं जो अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो, अदर किसी टेबल से डिवाइड ना हो। तो 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, इनका एवरेज निकालना है। कितनी संख्या है, 5 है। तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, पहले इनको अपन लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़ने में कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये क्या हो गया अपना 11। ठीक है,
सात और तीन 10, 21, 21 और सात 28। 28 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 5.6 हो जाएगा। 28 दूनी 56। ठीक, क्लियर है? सी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 64 रन बनाए, इस तरह से उसका औसत क्या बोला? 4 रन बढ़ गया। 12वीं पारी के बाद उसका औसत इसको ज्ञात करना है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत इसको ज्ञात करना है। चलो ठीक है। देखो पहले उसने कितने बनाए थे बच्चों? 64 रन बनाए थे। अब बोला गया है कि इस तरह से उसका औसत 4 रन बढ़ गया, 12वीं पारी के बाद बढ़ गया। तो 12 मल्टीप्लाई 4 करा तो 12 चौक कितना होगा यहाँ पे? ये 48। ठीक है, घटाएंगे तो कितना डिफरेंस आया यहाँ पे? 16 का। अब बोला क्या गया उसने? बाद का स्कोर पूछा गया, बाद में 4 रन बढ़ गए थे, तो जो भी घटाने पे आया है इसमें क्या करो? 4 को ऐड कर दो। 16 4 20, 16 4 20, यानी करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। क्लियर है? बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो तो पूछ लो। समस्या नहीं है, अगले क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देखो 2023 में एक शहर की शिशु जन्म दर में 5% की वृद्धि हुई। 2024 में फिर से 8% की वृद्धि हुई। शहर की जनसंख्या वृद्धि में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। देखो वृद्धि हुई है तो अपन को ये मतलब ही नहीं है। आप फॉर्मूला होता ना अपना ये x+y+xy अपॉन 100, इससे ही कर दो, हो जाएगा आसान से। ठीक है, 5 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 अपन कितना होगा यहाँ पे? ये 100। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 5 13। ये कितना होगा? 8 5 40। 8.40 यानी कि पॉइंट, एक जीरो हटेगा ना तो बस पॉइंट लग जाएगा। कितना हो गया? 13.4। 13.4 यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपना दिया हुआ है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% और बड़ी संख्या के 40% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 2373 है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों अपन को? बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है। चलो अभी कर लेते हैं। देखो छोटी संख्या क्या मान लेते हैं अपन लोग? एक्स। छोटी संख्या क्या बोला? छोटी संख्या का 65%। काट लो यहाँ पे, 5 से काट के 5 है 40, ये कितना हो गया अपना? 13। ठीक है, अब एक्स वाई की मान निकाल दो यहाँ पे। एक्स की, वाई के, एक्स सामने कितना लिखा हुआ? 8, वाई के सामने कितना लिखा हुआ है? 13। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने में कितना होगा यहाँ पे? ये 27। ठीक है, सॉरी 21। जोड़ने में कितना हो गया बच्चों यहाँ पे? 21। अब दोनों का योग बोला 21 नहीं दिया है, दोनों का योग कितना बोला? 21 नहीं है, कितना है? 2373 है। कितना बच्चों? 2373 है। इससे कितने टाइम ज़्यादा हो रहा बच्चों? ये 21 से काटो, 21 एकम 21, 21 एकम 21 और 21 तिया 63। 21 तिया 63, हाँ ठीक है, 113 टाइम ज़्यादा है। तो बड़ी संख्या याद करो, बड़ी संख्या कौन सी है? 13। तो ये 13 ना हो के ये भी फिर 113 टाइम ज़्यादा। 3 तिल का 9, एक ही ऑप्शन में 9 है खाली, 1469 में यही अपना करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा हो या फिर कोई भी चीज़ यहाँ तक समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लो। अगर यहाँ तक सारी चीज़ें सभी लोगों की क्लियर हैं तो फिर चलते हैं यहाँ से अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे दिया गया है बच्चों, देखो कि 896 रुपये को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो अंतिम भाग कितना होगा? देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया है। 1/2 कितना दिया? 1/2 है। ये कितना दिया यहाँ पे? ये 2/3 है और ये 1/6 है। ठीक है, इनको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में करेंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे होगा? 6 का मल्टीप्लाई करा दो सभी जगह। यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 6 का। 2 से अपन काटेंगे, 2 तिया 6। 3 से अपन काटेंगे, 3 दूनी 6।
यहाँ से अपन काटेंगे तो 1, सबको जोड़ो 4 3 7 और 1 8, तो 8 9 6, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 8 से, बोला क्या आ गया तो अंतिम संख्या विभाज्य किया जाए तो अंतिम भाग है, अंतिम भाग यानी 1 की वैल्यू निकाल दी, अंतिम भाग यही तो है। 8 से अपन काटेंगे, 8 एकम 8 और 12 अट्ठे 96, 112 आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना। ठीक है, बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो तो पूछो। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या नहीं है तब चलते हैं अपन लोग यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 4:5 है। यदि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 400 हो तो दोनों वर्गों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। देखो दो वर्ग दिए हैं, पहले कितना दिया हुआ है 4, दूसरा दिया हुआ है 5। यानी बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 400 है, यानी बड़ा वाला वर्ग यही तो है 5, बोला गया इसका क्षेत्रफल 5 नहीं है, कितना है 4, यानी 400। इससे कितने टाइम ज़्यादा, 5×8 = 40, यानी कि 80 टाइम ज़्यादा है। तो दोनों वर्गों का कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, तो जोड़ लो, 5 4 9, फिर ये भी 9 9 हो गए, 80 टाइम ज़्यादा, 8 9 72, यानी कि 720। 720 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। बताओ बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को सिर्फ का कोई भी अगर समस्या आ रही हो या फिर कोई भी चीज़ आपको यहाँ तक समझ में नहीं आई हो तो बच्चों जल्दी से एक बार पूछ लो। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे दिया गया है कि देखो राघव और अनुज ने 9,000 रुपए के लिए कुछ काम करने का प्रयास किया है। राघव अकेले इसे 18 दिनों में, अनुज अकेले 12 दिनों में और राहुल की मदद से उन्होंने 6 दिनों में काम पूरा कर लिया। राहुल को कितने रुपए मिलेंगे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों जी। देखो राघव अनुज ने 9,000 रुपये के लिए कुछ काम करना चालू किया था। राघव अकेले काम को कितने 18 दिनों में कर रहा है। राघव कर रहा है 18 दिनों में, और अनुज अनुज अकेले कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में। ठीक है, राहुल की मदद ले ली उन्होंने फिर बाद में। ये आल से कौन था, राघव, अनुज और फिर राहुल। इससे इन्होंने कितने दिन में काम कर लिया, 6 दिनों में कर लिया। टोटल काम निकालेंगे, एल्सियम देंगे, एल्सियम कितना आएगा इसका 36। 18 से हम काटेंगे, 18 दूनी 36, 12 से हम काटेंगे, 12 दूनी 6, 12 36, 3 बार गया, 6 से अपन काटेंगे, 6 6 36। तो देखो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि देखो तीनों मिलकर जब काम कर रहे हैं कोई तो काम हो रहा है 6 दिनों में, जबकि राघव अकेले एक दिन में 2 काम कर लेता है और ये अनुज अकेले एक दिन में 3 काम कर लेता है। लेकिन जब तीनों मिलकर काम करें तो काम कितना हो रहा है, 6 काम कर पा रहे हैं। तो देखो राघव की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से, राघव एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, अब ये कौन है, अनुज। अनुज दिन में कितना काम कर रहा है बच्चों, 3 काम कर रहा है। 3 और 2 5 काम तो यहाँ पे हो गया, लेकिन टोटल काम कितना हो रहा है 6। बच्चा वो एक काम है, वो कौन कर रहा होगा यहाँ पे, फिर राहुल ही कर रहा होगा, यानी राहुल की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1। अब जब पैसे बटेंगे तीनों में बटेंगे, यानी तीनों 5 1 6, तो जो कितने रुपए हैं 9,000 रुपये में जो काम दिया था ना, 6 से डिवाइड कर देंगे इसको। पूछा किसका भाग है, राहुल को। राहुल को कितना, राहुल का भाग कितना, 1 भाग है इसका, तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसे काटेंगे, 15 छक्के 90। क्लियर, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा हो तो पूछो। अगर कोई भी चीज़ आपको यहाँ तक समझ में नहीं आ रही हो तो बच्चों जल्दी से एक बार पूछ लो। बाकी सारा को सभी लोग क्लियर है। तो जितने लोगों ने अभी तक ये बुक परचेज नहीं की है भैया, आरपीएफ कांस्टेबल की, चक्षु प्रकाशन की, तो भैया इसको ध्यान से ले लीजिएगा। इसकी बैलिक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक, समय आपके पास वैसे ही बहुत कम बचा हुआ है, तो अब देर ना करें, जल्दी से जल्दी इस बुक को ले लें आप लोग। धन्यवाद बच्चों।